ध्यान संध्या उपासना के क्रम में आज की ये 15वीं कक्षा है। हम सब लोग ध्यान संध्या उपासना में जो तैयारियां होती हैं, जो लक्ष्य होते हैं और उपासना में किए जाने वाले जो कर्म हैं, जो हमको करने होते हैं, उन पर हम बातचीत कर रहे थे, आपस में विचार कर रहे थे। तो उसी विचार करने की श्रृंखला में अष्टांग योग के जो अंग हैं, उनमें से एक 7वां अंग जो है वो है ध्यान। मैंने जो यहाँ बनाया हुआ है उसमें तो छठा है, लेकिन वैसे वो 7वां अंग है। ध्यान को लेकर हमारी व्यापक चर्चाएं चल रही हैं। ध्यान बड़ा गंभीर विषय है, तो इसको लेकर कुछ बातें हमने कल की कक्षा में और इससे पहले शनिवार की कक्षा में रखी थी। वृत्तियों का प्रसंग चल रहा है कि ध्यान में बैठकर हम अपनी वृत्तियों को देखें, और वृत्तियों को लेकर जो कई बार हमारी धारणा बन जाती है कि वृत्तियां तो बहुत खराब होती हैं, वृत्तियां तो ध्यान में बाधक ही होती हैं। ये धारणा गलत है। हमारे शास्त्र या हमारे पूर्वज जो गंभीर चिंतक रहे हैं, जो साधक रहे हैं, वो कभी वृत्तियों को ऐसे बाधक नहीं मानते। सब वृत्तियां बाधक नहीं होती। कुछ वृत्तियां होती हैं जो बाधक हैं, रोकने योग्य हैं, रोकी जाती हैं, लेकिन बहुत सारी वृत्तियां ऐसी होती हैं जिनको आधार बना करके हम ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं। हम इन्हीं वृत्तियों का सहारा लेकर के ध्यान की प्रक्रिया को आगे ले जाते हैं। ये आगे समाधियों को प्राप्त करवाने में एक भूमिका तय करने वाली हैं, भूमिका निभाने वाली हैं। बचना नहीं है इनसे, इनसे हटना नहीं है, इन वृत्तियों की उपेक्षा नहीं करनी है, यह बहुत बलपूर्वक रोकने का प्रयास नहीं करना है। विवेक पूर्वक, समझ पूर्वक, निर्णय से एक एक वृत्ति को पकड़ करके काम करना है। ये हमारी चर्चा पिछली रही थी। इसमें थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा गंभीरता से आप विचार कीजिएगा, यानी मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कई बार होता क्या है कि हम वृत्तियों से हटना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि ये वृत्तियां यदि उठाएंगे और ध्यान में बैठेंगे, आज तक तो यही सुना है कि वृत्तियां नहीं उठानी, विचार नहीं करना, विचारों को रोकना है। एक समय के बाद रोकना है, वो एक समय के बाद रुक भी जाएंगी, कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है। लेकिन जब वृत्तियों को उठाते हैं तो कई बार ये हम सोचते हैं कि जब हम वृत्तियां उठाएंगे तो होता क्या है कि वृत्तियां उठाने की प्रक्रिया में नई नई चीजें सामने आती हैं। फिर यानी कुछ वृत्तियां उठाई, उन पर काम करना शुरू किया, जैसे जैसे और गहराई में गए और चिंतन गहरा किया तो नई नई और चीजें निकल के आती हैं। क्योंकि हम लोगों ने पिछले जन्मों में और इस जन्म में भी इतने संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं कि उनसे नई नई वृत्तियां जन्म लेती रहती हैं। बार बार कितने विचार आएंगे, इकट्ठा तो हम ही ने किया है, किसी और ने थोड़ी ना किया है। तो एक समय के बाद चिंता होने लगती है कि कितनी वृत्तियां भरी पड़ी हैं, कितना कुछ मेरे भीतर है, इससे तो ना ही उठाते तो ही बेहतर था। अब इनको उठाते हैं तो और नई वृत्तियां सामने आती हैं, है ना। ऐसा एक बार ऐसा चिंता हो सकती है, किसी को थोड़ा भय लगेगा वहां जा करके। लेकिन ऐसे डर करके इसको काम को छोड़ देंगे, ध्यान करना बंद कर देंगे, ऐसा थोड़ी ना है। इसका सामना करना पड़ेगा साहस के साथ, धैर्य के साथ, विवेक के साथ। उदाहरण के लिए बात समझते हैं, थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगी। कोई कुआं है, कुएं की सफाई करनी है, बहुत लंबे समय से गंदगी पड़ी हुई है, हमको लगता है कि ये कुआं पानी पीने के योग्य हो जाए तो उसकी सफाई करनी है। अब उतरना पड़ेगा, तो पहले ऊपर से तो ये दिख रहा है कि इसमें सामान्य कचरा ही तो पड़ा हुआ है, सामान्य रूप से पत्ते पड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत कूड़ा करकट वैसा मोटा मोटा पड़ा है, तो इनको क्या है, उतरेंगे, साफ कर देंगे। लेकिन जैसे ही कुएं में बाल्टी लेकर के या परात लेकर के उतरे और ऊपर किसी को बैठा दिया कि रस्सी ले लो और लो, मैं नीचे से भरता रहूंगा, खींचते रहना, कचरा भरते रहे और हमको लग रहा था कि लो ये तो थोड़ी देर का काम है, 2-4 मिनट का। लेकिन जितना उसको साफ करते रहे उतना और गहराई में कचरा दिखता चला गया। कई बार कांच के टुकड़े आ जाते हैं, लग जाते हैं, कोई तार कील घुस गई पैर में, कुछ और हो गया, ऐसा चोटें आती हैं। और हम जैसे और नया कचरा देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि इतना और बचा हुआ, अभी इतना भी ये भी था इसमें कुएं में जो ऊपर से नहीं दिख रहा था। गंदगी करी है तो गंदगी तो होगी, दिखेगी, करना पड़ेगा, अब क्या करें।
वो पानी चाहिए, मीठा पानी चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, तो साफ तो करना पड़ेगा, गंदगी दिखेगी। और गंदगी दिख रही है और नीचे का समझ में आ रहा है, पता चल रहा है, ये कौन सा छोटी मोटी बात थोड़ी है। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, सकारात्मक बात है कि हाँ, बाकी गंदगी पता चल रही है, कम से कम अभी दिख जाएगी, अभी साफ कर लेंगे तो आगे के लिए काम पेंडिंग में नहीं होगा। जल्दी ही कुएं की स्वच्छता हो जाएगी, पानी जल्दी पीने को मिलेगा। ऐसा हम व्यवहारिक जीवन में ऐसे उदाहरणों से देख सकते हैं। तो जब हम वृत्तियों को देखेंगे, वृत्तियों को पकड़ने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा काम भी चलेगा उन पे, लेकिन काम करने की प्रक्रिया में हो सकता है रागात्मक वृत्तियां आए, द्वेषात्मक वृत्तियां आए, अभिनिवेशात्मक वृत्तियां आए, यानी डर वाली वृत्तियां उठ करके आएंगी। पुरानी वो चीजें जो हम कब की छोड़ चुके थे, जिनको कब का भुला चुके थे, वो हो सकता है उठ करके यादों के रूप में, स्मृतियों के रूप में उठ करके आए, बाधा करें। लेकिन है तो हमारी ही इकट्ठी की हुई गंदगी, तो हमारी ही है भीतर जो है वो, संस्कारों के रूप में। संस्कारों से ही तो वृत्तियां निकल के आती हैं, और संस्कार बनाए हुए भी हमारे ही हैं। और संस्कार ऐसे आसानी से खत्म नहीं होते। संस्कारों को तो खत्म करना पड़ेगा, हमारे प्रयास से होंगे। ऐसे उपेक्षा कर देने से, छोड़ देने से, मुंह फेर लेने से, इग्नोर करने से संस्कार खत्म नहीं होते। कभी सोचें कि अरे छोड़ो ना, उसकी याद करेंगे ना याद आएगी और ना बाधा होगी, कब तक के लिए इग्नोर करेंगे। एक समय के बाद संस्कार बहुत बाधित करेंगे, निश्चित रूप से करने वाले हैं। गंभीरता से समझेंगे इस बात को। पता है, जब हम वृत्तियों से हटने का प्रयास करते हैं, इसको बाहर की भाषा में पलायन बोला जाता है। थोड़ा खराब शब्द है, ऐसा लगता है कि पलायन का मतलब होता है कि किसी चीज से भागना, सामने युद्ध है, सामने संघर्ष है, और उसको छोड़ करके हम जा रहे हैं, पलायन है। बिल्कुल पलायन है, सीधी बात है। यहाँ आध्यात्मिक यात्रा में, आंतरिक यात्रा में, उपासना की दुनिया में ऐसे वृत्तियों को छोड़ना, इनकी उपेक्षा करना, इन पर काम न करना, ये पलायन है। और हम जबरदस्ती बलपूर्वक कई बार सोचते हैं कि इधर ध्यान लगा लें, इन विचारों से हट जाएंगे, मंत्र पर टिका लें, उस पर टिका लें, जी ऐसे कर लें। वो उपाय बाद में भी हो सकते हैं, कोई कुछ लोग शुरू में भी करते हैं, कोई इतनी बुराई नहीं है। कई बार लगता है कि वृत्तियां ज्यादा आ रही हैं, तो ऐसे में परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं, परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों पर, संध्या के मंत्रों पर ध्यान लगाया जाता है, कोई बात नहीं, वो भी उपाय हो सकते हैं। लेकिन इन वृत्तियों को पूरी तरह छोड़ नहीं सकते। गंभीरता से समझेंगे। जैसे मान लीजिए, उदाहरण से समझते हैं, बात और आसानी से समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करते हैं, दीपक राणा जी हैं हमारी कक्षा में, अभी इस समय भी हैं, तो उन्हीं का उदाहरण ले लेते हैं। ऑफिस में जाते हैं, मान लीजिए ऑफिस में किसी के साथ इनकी लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया, द्वेष हो गया। तो अब इन्होंने सोचा कि कई दिन से झगड़ा हो रहा है, कई दिन से चीजें गड़बड़ हो रही हैं, और बातें समाधान हो नहीं पा रहा है उनका, क्या करें। अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना छुट्टियां कर ली जाएं, 2 दिन 3 दिन, 2 3 दिन जाएंगे नहीं ऑफिस में। ठीक है, नहीं जाते, ऑफिस में नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, तो इतने समय के लिए कम से कम मन शांत होगा, हो सकता है समाधान भी हो जाए। लेकिन इसकी संभावना है कि, बहुत कम संभावना है कि उसका समाधान हो जाए। ऑफिस ना जाने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा क्या? जो चीजें बिगड़ रही थी, क्या उनसे हट जाने में, यानी वहां से हम निकल आए, तो क्या जो वो वहां कार्यालय में समस्याएं चल रही थी, वो दूर हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। कई बार घरों में समस्याएं हैं, घरों में आपस में बिगाड़ है, या कोई रागात्मक ऐसी स्थिति है कि बहुत बाधा हो रही है, कुछ और समस्या हो सकती है घर की। तो क्या कहा जाता है, कुछ दिन के लिए बाहर घूम आओ, ऐसा कहते हैं ना, कुछ दिन के लिए, 4 5 दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं तो ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ समय के लिए लगेगा कि हाँ, थोड़ा सा आराम हुआ है, थोड़ी सी चीजें ठीक हुई हैं, लेकिन घर छोड़ना समस्याओं का समाधान थोड़ी ना है। घर लौटेंगे, कभी तो लौटेंगे वो समस्याएं फिर से सामने आके खड़ी होंगी। समस्याओं का समाधान किया जाता है, उनको देखा जाता है, पहले समझा जाता है कि ये समस्याओं का जन्म कहाँ से हो रहा है। हम लोग बैठ करके आपस में बात करते हैं, घर के सदस्य बैठते हैं, देखते हैं कि किससे चीजें खराब हो रही हैं। कहीं मेरा व्यवहार तो खराब नहीं, कहीं मेरी ओर से तो कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आ रही। क्योंकि घर में होने वाले लड़ाई झगड़ों में अक्सर हम होते क्या हैं, हम अपने आप को सेफ जोन में रखने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं नहीं, मेरी गलती नहीं है, गलती तो सामने वाले की है।
ऐसा ही तो करते हैं। अपनी गलतियां कम, सामने वाले की ज्यादा नजर आती हैं। इसी कारण से होता है कि समस्याओं के समाधान नहीं हो पाते। लड़ाई झगड़े, तनाव, चिंताएं, ये सब होते हैं। भीतर की दुनिया में भी तो ऐसा ही होता है। वहां भी हम उपेक्षा करते हैं, कई बार हम उन वृत्तियों से भागते हैं, डरते हैं। ये कैसी वृत्ति उठ के आ गई, देखो उस समय कभी 5 साल पहले, 10 साल पहले उनसे लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, और आज अचानक से याद आ गई, और ये उपासना में स्मृति आ गई, या वैसे सामान्य जीवन में भी स्मृति आ गई। और आज फिर से एक भीतर से मन खराब हो गया उसको देख करके, उसको सोच करके, उसकी स्मृति से। तो हट जाइए वहां से। कुछ समय के लिए आप ध्यान को हटाने का प्रयास करेंगे, यही तो करेंगे कि परमात्मा पे ध्यान लगा लूं, आत्मा पे लगा लूं, मंत्रों पे लगा लूं, ऐसा करेंगे। कर लीजिए वही, जैसे ऑफिस में झगड़ा हो रहा था तो 2 दिन की छुट्टी ले ली। लेकिन 2 दिन की छुट्टियां समाधान थोड़ी ना होती हैं, ऑफिस तो जाना पड़ेगा। तो जो वृत्ति अभी उठकर आई थी उपासना में, किसी से द्वेष वाली वृत्ति थी बहुत पुरानी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसके संस्कार तो भीतर हैं, इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। पकड़ना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, समाधान तभी होने वाला है। उठानी पड़ेगी। कई बार हम ऐसे प्रयास करते हैं, जैसे मान लीजिए शहरों में बहुत होता है ऐसा, और लगभग हर ऑफिस में ऐसा काम होता है कि मान लीजिए ऑफिस में कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस है, आसपास में नाला है या कुछ, कई बार नीचे बेसमेंट में ऑफिस बने हुए होते हैं, तो ऐसे में वहाँ दुर्गंध आती है। और ऑफिसों में अक्सर ऐसा होता रहता है। या वहाँ के जो नालियाँ हैं, जो गटर हैं, वो ब्लॉक हो गए या किसी तरीके से और चीज़ें हैं, तो दुर्गंध आती है। और ऐसे में लोग क्या करते हैं, इत्र छिड़कते हैं अपने कमरों में, घरों में भी आमतौर पे हम ऐसा करते हैं। इत्र होता है ना, परफ्यूम समझ लीजिए, ऐसा उसको छिड़कते हैं। और हम सोचते हैं कि समस्या का समाधान हो गया, देखो दुर्गंध आनी बंद हो गई। अच्छा, दुर्गंध है कि नहीं कमरे में अभी? जब हमने उस परफ्यूम को छिड़का तो परफ्यूम छिड़कने से दुर्गंध थोड़ी ना चली गई। हाँ, अभी हमने जो परफ्यूम छिड़का है उसकी तीव्रता थोड़ी अधिक है, जिसके कारण से वो दुर्गंध कुछ समय के लिए दब गई है अभी। दब गई है, ध्यान से समझिए। विच्छिन्न अवस्था में चली गई है, शास्त्र की भाषा में कहें तो। विच्छिन्न अवस्था कौन सी होती है? विचार कीजिए, अभी पिछले दिनों योग दर्शन की कक्षाओं में देखा था। विच्छिन्न अवस्था वो होती है कि एक क्लेश के कारण से दूसरा क्लेश दब जाता है। द्वेष हुआ तो राग दब गया है, राग हुआ किसी से तीव्रता से तो द्वेष दब जाता है, यही तो होता है। हमने परफ्यूम छिड़क के यही तो किया है। परफ्यूम छिड़का कुछ समय के लिए, परफ्यूम सबको अच्छा लगता है, उस उतने समय के लिए दुर्गंध दब गई है, दुर्गंध कहीं गई थोड़ी है। परफ्यूम की जो गंध है उसका जो मिजाज है, उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा कम होगा ना, वो दुर्गंध फिर से उठ के खड़ी हो जाएगी। एक बार दुर्गंध का समाधान क्यों नहीं करते? समझदार व्यक्ति यही तो करेगा, वो जहां से दुर्गंध आ रही है, जहां से उत्पन्न हो रही है, पहले उसको ही तो देखा जाएगा। उस आने वाले सोर्स से, उस आने उस उसका जो कारण रूप है उसको समाप्त किया जाएगा, उसकी रूट को खत्म किया जाएगा, कहाँ से वो दुर्गंध आ रही है, कहाँ से हुई, कहाँ से, कौन सा ऐसा गटर ब्लॉक है, कोई नाली ब्लॉक है, या कुछ और गंदगी अटक गई कहीं, क्या हुआ, उसको देखा जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा वहां पे। यही तो करते हैं ना, समझदार व्यक्ति यही तो करेगा। हमारी वैदिक ध्यान पद्धति ऐसी ही है, समझदारी वाली है, विवेक वाली है। कुछ समय के लिए हम थोड़े से बाह्य समाधान कर सकते हैं, ऐसा कई बार करना पड़ जाता है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। बाहर जाते हैं हम, आश्रमों में चले जाते हैं, ध्यान शिविरों में ऐसा जा करके कर लेते हैं कुछ उपाय। लेकिन मैं जिस चीज पर बार बार ध्यान दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ वो गंभीर बात यह है, इन वृत्तियों को उठा उठा करके देखना पड़ेगा। कई बार खुद से उठ कर आएंगी, कई बार हम खुद से उठा भी लेंगे। ये एक बड़ी रोचक बात है। एक तो था कि अपने आप से आ गई, एक था कि हमने खुद उठाई। कैसे उठाई, मैं उदाहरण से बताता हूँ आपको, बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए, मैं ऐसा रोचक उदाहरण देता हूँ कि हमारे जीवन में शायद ऐसा रहा होगा, और रहा नहीं होगा तो हमारी संतानों के साथ जरूर चल रहा होगा या आगे होगा। आने वाली पीढ़ियों के साथ तो ये समस्याएं बहुत होने वाली हैं। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति रिलेशनशिप में थे, उनका अपना आपस में एक संबंध था,
लड़का लड़की, या हम अपना भी देख लें, कभी तो हमारा कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जीवन में, किसी के साथ जुड़ाव लगाव किसी भी रूप में, दोस्त के रूप में, मित्र के रूप में ऐसा रहा होगा। और वहाँ कई बार हम बहुत गहरे जुड़ गए होते हैं किसी से, बहुत गहराई से हमारे आपस में संबंध बन जाते हैं, और गहरे इतने हो जाते हैं कि एक दूसरे के बिना जीना मरना, वो बातें वहां तक पहुंच जाती हैं कि तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। अब जिस समय वो सब चल रहा था तो राग के संस्कार बन रहे थे, हमारे भीतर राग बना, उसका निश्चित रूप से वो संस्कारों के रूप में चीजें भीतर दृढ़ हुई हैं, मजबूत हुई हैं। भले ही एक समय के बाद ब्रेकअप हुआ, एक समय के बाद चीजें ठीक हो गई, हम वहां से निकल के आ गए, उस घटना को 5-7 साल हो गए, आज हम उपासना में बैठे हैं। एक बार घूम आए पीछे, टहल के आ जाएं, देख के आए पीछे, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले की जो घटना थी, ये ब्रेकअप हुआ, ये रिलेशनशिप थी, राग था, द्वेष था किसी से, ये जो ब्रेकअप होता है, किसी से संबंध छूटना होता है, ब्रेकअप हर जगह होते हैं, लड़का लड़की के मामले में नहीं होते। आप सोचेंगे ब्रेकअप का मतलब बस वही होता है, बहुत सारे संबंधों में लड़के लड़के आपस में दोस्त थे, वो हट गए, दुश्मनी हो गई, तो वो भी तो एक प्रकार का ब्रेकअप ही है। लेकिन ब्रेकअप शब्द ऐसा पारिभाषिक शब्द बन गया कि हमारा ध्यान उधर ही जाता है है ना। तो अब सोचिए, जहाँ किसी का ब्रेकअप हुआ है, द्वेष तो हुआ होगा निश्चित रूप से, और द्वेष हुआ है तो उसके संस्कार भी बने होंगे। एक बार उठ करके उठा लें उन वृत्तियों को खुद से, लेकिन ये तब उठाएं जब हमें लगे कि हाँ, हम उठाने के लिए सक्षम हैं, हम परेशान नहीं होंगे। आज उठा के देखते हैं, ध्यान में बैठे, एकाग्रता से उन सब बातों को उठाया कि किस व्यक्ति के साथ वो मेरा झगड़ा चला, या किस व्यक्ति के साथ मेरा वो आसक्ति थी, अट्रैक्शन था, किसके साथ मैं प्रेम में था, और कहाँ तक चला गया था, किस हद तक मैं पहुंचा था वहां पे, किस तरीके से मैंने उन सब चीजों को झेला। क्योंकि रागात्मक स्थितियों में व्यक्ति बहुत कुछ झेलता है, बहुत कुछ। ये वही जानते हैं जिन्होंने राग की उन चरम स्थितियों को देखा है। उठाएं खुद से, उठाएंगे पुरानी यादें आएंगी स्मृति के रूप में, पता चल जाएगा। अगर उठ के आई है ना स्मृतियां, तो सीधी बात जान लीजिए कि राग तो 5 साल पहले हुआ था, 10 साल पहले हुआ था, ब्रेकअप तो 20 साल पहले हुआ था, लेकिन स्मृतियां आज भी बरकरार हैं। थोड़ा कमजोर हो सकती हैं, थोड़ा तीव्र हो सकती हैं, ये एक अलग बात है। तीव्रता कई बार ज्यादा हो सकती है, कई बार उसकी तीव्रता मंदी हो सकती है, उतना तेजी से नहीं आएंगी, उतना तेजी से परेशान नहीं करेंगी, और कई बार उठ करके तेजी से आएंगी और परेशान कर देंगी। उठा लें, कोई बात नहीं, विचार करें, उनके कारणों पर देखें, कहाँ से चीजें शुरू हुई थी, कहाँ तक पहुंची थी, कितना समय खराब हुआ, कितना मन खराब किया, कितना जीवन खराब हुआ मेरा उस समय में। जीवन का जो एक गोल्डन टाइम था, गोल्डन पीरियड था, वो बहुत खराब समय, वो उन सब खराब चीजों में निकाल दिया मैंने, जब मैं कुछ क्रिएटिव कर सकता था, जब मैं जीवन में वैल्यू एडिशन कर सकता था, अपने लिए कुछ विशेष जुटा सकता था, वो उन सब में खराब कर दिया मैंने, राग द्वेष में। बातें क्यों नहीं करती हो, बातें क्यों नहीं करते हो, कहाँ थे, फोन बिजी क्यों आता है, मुझसे बातें क्यों नहीं की, रिप्लाई क्यों नहीं किया, ये सब उस समय चला था हमारे साथ, सबके साथ होता है ये ज्यादातर, सबका नहीं कहूंगा लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। हमारे साथ किसी अन्य घटना को लेकर हुआ हो सकता है, पूर्व की घटना कुछ ना कुछ हो सकती है, ये उठा के देख लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि हाँ, संस्कार अभी कितने गहरे हैं उसके, कितना बचा हुआ है मेरे भीतर। ऐसे देखा जाता है, देखना चाहिए। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ऐसी चीजें उठवा रहे हैं ध्यान में नहीं उठाएंगे ना, खुद से उठ के आएंगे कुछ दिन में। ध्यान में थोड़ा गहराई में जाके देखिए, यही वृत्तियां बाधा करेंगी, निश्चित रूप से करेंगी, कोई रोक भी नहीं सकता। हाँ, खुद से नहीं उठाएंगे ना तो ये उठ के आएंगी। जैसे नाली को, गटर को साफ नहीं करेंगे तो दुर्गंध तो आ ही रही है, कब तक ढके रखेंगे उसको, कालीन कब तक बिछाएंगे, गंदगी तो नीचे है तो है, कालीन तो हटाना पड़ेगा ना, गंदगी दिखेगी तो फिर सफाई होगी, ऐसे ही करना होता है। फिर किसी का प्रश्न हो सकता है कि परमात्मा का ध्यान कब करें, अभी तक परमात्मा की तो कोई बात ही नहीं आई, और हमको तो यही सिखाया गया है आज तक कि परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा पर जैसे ही पहुंचे फिर ध्यान की बात आती है, और हमने तो अपने गुरुजनों से, हमने अपने वो आचार्य थे जी वहाँ के, हम तो उनसे जुड़े हुए हैं,
वो तो कहते हैं कि परमात्मा का ध्यान करो, और आप ये क्या क्या बातें उठवा रहे हैं ध्यान में, कैसी बातें कर रहे हैं। तो परमात्मा का ध्यान होगा, निश्चित रूप से होगा। परमात्मा तो इन सब पूरी प्रक्रियाओं में हमारे संग हैं, वो ही हमारे सहायक हैं, वो ही निकालेंगे यहाँ से। लेकिन देख लीजिए, कुछ दिन परमात्मा का ध्यान करके समझ में आ जाएगा, या आपने देखा भी होगा। इतने समय से आप लोग उपासना कर रहे होंगे, वृत्तियां कितना बाधा करती हैं, वृत्तियां कितना परेशान करती हैं। इस आंतरिक यात्रा में जो ये कांटे बिछे हुए हैं, ये जो बाधाएं हैं, हम जाना चाहते हैं परमात्मा तक, हम पहुंचना चाहते हैं परमात्मा तक। और ये जो रास्ते में जो ये इतनी उलझने हैं, ये जो जाल बिछे हुए हैं, इनको समझना तो पड़ेगा ना। इनको देख देख करके हटाना पड़ेगा, और उसी परमात्मा की सहायता से ही हटाया जाएगा इनको। और जिस समय हम प्रतिपक्ष भावना करेंगे, इन वृत्तियों को उठाएंगे, उठा करके इनको निर्बल बनाएंगे, कमजोर बनाएंगे, रास्ते में जो कांटे हैं, जो धूल मिट्टी है, कीचड़ है, जो जाल पड़े हुए हैं, इनमें जो हम उलझ जाते हैं, गिर जाते हैं, बार बार ध्यान में पहुंचते हैं, और ये उलझने आके बार बार परेशान करती हैं, इनको किससे हटाया जाएगा? प्रतिपक्ष भावना से। प्रतिपक्ष भावना से हटाएंगे, साथ में परमात्मा की सहायता लेंगे। हे परमेश्वर, मेरे भीतर इतने गहरे संस्कार हैं आज भी। घटना को तो 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, बचपन में कभी मेरे साथ घटना हुई थी, कभी मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हुआ था, मेरे साथ ये चीजें हुई थी, आज तक मुझको याद है, और आज तक मैं परेशान हो जाता हूँ उन सब चीजों से, आज तक मैं परेशान हूँ। आप लोग हैरान रह जाएंगे। मेरे साथ कई लड़के लड़कियां आकर के कॉल पर ऐसी बातें बताते हैं बचपन की, जब उनके साथ बहुत खराब हुआ था बचपन में। आप विश्वास नहीं करेंगे, 5-6 साल के बच्चे के साथ जो घटना हुई, वो आज तक 22-23 साल का वो व्यक्ति हो गया है, वो लड़की हो गई है, और आज तक उसको वो सब चीजें जीने नहीं देती, चैन से आगे जीवन बढ़ने नहीं दे रही हैं उसको वो चीजें। खूब होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। 7-8 साल की उम्र में उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, कोई ऐसी खराब घटना हो गई, उसके जीवन में कोई शौक लगा किसी चीज का, और आज तक उससे नहीं उभर पाया है। कारण क्या है? कारण वही है कि वो जो अनुभव रहा, वो जो वृत्तियां उस समय थीं, उनके संस्कार इतने गहरे चिपक गए कि आज तक उनसे छूट नहीं पाया है। हर दिन याद करता है और गहरे संस्कार बना लेता है, हर दिन एकांत में जैसे ही जाता है, अकेलेपन में जैसे ही जाता है, तो वो चीजें और गहरी होती चली जाती हैं। थोड़ा सा उसको समाधान देने का प्रयास करते हैं लोग, किसी से मन की बात नहीं बता पाता, तो अब सही सही सत्य बोलने में घबराता है, डर लगता है कि सच किसको बताऊं। तो जिसको विश्वसनीय मानता है उसको बताता भी है। और जो लोग आध्यात्मिक दुनिया के उतने जानकार नहीं होते, तो वो कैसे समाधान बताते हैं कि देखो बेटा, उन सब चीज़ों से निकलने का तरीका यह है कि अपने आप को बिजी रखो, अपने आप को व्यस्त रखो, अच्छे काम में लगाओ, सही लोगों से मिलो, अपनी संगति अच्छी करो, यही तो समाधान दिया जाता है। और ठीक भी है, एक हद तक ये सही भी है। और कितना समाधान आप गहराई से दे पाएंगे? अब जब ये समाधान दिए जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को बाहर की दुनिया में व्यस्त रखते हैं। कैसे व्यस्त रखेंगे? अपने आप को पढ़ाई में लगाएंगे, अपने आप को किसी क्रिएटिव काम में लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि शादी पार्टियों में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, बाहर घूमें, ऐसे ऐसे स्थानों पर जाएं जैसे जहाँ एडवेंचर जिसको वो कहते हैं आजकल की भाषा में, कि पहाड़ों पर जाएंगे घूमने के लिए, कहाँ कहीं कोई विशेष चीज़ हो रही है वहाँ पर निकल जाएंगे। ऐसा करने का प्रयास करते हैं ताकि उन यादों को भुला सकें जो आ आकर के बार बार उनको बाधित कर रही हैं। यादें आ रही हैं, सामान्य रूप से बैठे थे पढ़ने के लिए, अचानक से वो बात फिर से उठ के आ गई कि मेरे साथ क्या ही हो गया था, मेरे साथ आज ये हो गया, मैं तो ऐसी नहीं थी, मैं तो ऐसा नहीं था, मेरे साथ ही क्यों हुआ? और वो चलता रहता है, उसके साथ चलता रहता है। सीधा सा मतलब है, संस्कार उसके बहुत प्रबल हैं, बहुत गहरे संस्कार हैं। मुझे नहीं पता आप सब लोगों के साथ ऐसी चीजें होती होंगी या नहीं होती, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को, युवक युवतियों को, किशोर किशोरियों को, जो लंबे समय पहले उनके साथ जो दुर्घटनाएं हुई, आज तक उनसे नहीं उबर पाए हैं, जबकि वर्षों हो गए। जीवन में कितने उतार चढ़ाव उनके आए, कितनी सफलताएं भी देख ली उन्होंने, काफी आगे भी आ गए हैं, निकल वहां से जीवन को खूब आगे निकाल के लेके आए हैं। लेकिन उसी घटना से वो उबर नहीं पा रहे हैं। किसी के साथ हाल ही में घटना हो सकती है, पिछले 5 6 7 8 सालों में, किसी भी चीज को लेके राग द्वेष,
अभिनिवेश या कोई भी एक वृत्ति हो सकती है, कोई भी क्लेश हो सकता है। चोरी के संस्कार हो सकते हैं, चोरियां सब लोग करते हैं, बचपन से कुछ ना कुछ होता ही है, जाने अनजाने में भ्रष्टाचार होता है। मोह के संस्कार हैं, काम वासना के संस्कार हैं, होता ही है, सामान्य रूप से सबके साथ होता है, ये सबके जीवन में आता है। क्रोध के संस्कार हैं, क्रोध में कभी कुछ ऐसा कर दिया होगा, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इनसे बच जाएं, हम इनको इग्नोर कर दें, हम हट हट जाएं थोड़ी देर के लिए यहाँ से, वहाँ अपने आप को व्यस्त रख लेंगे जी। तो आज के ज़माने में तो यही अच्छे उपाय दिखते हैं ना हमको, हम कह देते हैं जी शादी में चले जाओ, वहाँ घूम आओ, देखो उनका जन्मदिन है, थोड़ा वहाँ बिजी हो जाओगे तो इन सब से निकल जाओगे। व्यक्ति जाता है, कोशिश करता है, और आजकल तो हम यही सोच लेते हैं कि जितना ज़्यादा अपने आप को हम शादी पार्टियों में, नाचने गाने में, इन सब चीज़ों में व्यस्त रखेंगे, तो हाँ उनसे निकल आएंगे। और ऐसा व्यक्ति करता भी है, और कुछ समय के लिए उसको रिलीफ होता भी है, वो सोचता है कि हाँ देखो मैं निकल के तो आ रहा हूँ, जब से इन लोगों से दोस्ती हुई है, जब से ये मेरा एक फ्रेंड सर्कल बना है, यहाँ खूब मस्ती होती है मेरे हॉस्टल में, या वहाँ जब मैं जाता हूँ तो लोग शादियों में जाते हैं, मुझे भी ले जाते हैं पकड़ के, मैं भी पार्टियों में चला जाता हूँ, तो हाँ मन बढ़ जाता है, मेरा मेरा मन उधर चला जाता है, फिर ये यादें, फिर ये सब चीज़ें, ये क्लेश, ये सब चीज़ें परेशान नहीं करती। क्योंकि व्यक्ति जैसे ही एकांत में आता है ना, अब एकांत में आना व्यक्ति का बहुत खतरनाक होता है। एकांत में जब भी कोई व्यक्ति होता है तो चिंतन मनन शुरू होता है, व्यक्ति का सामना अपने आप से होता है। हम ध्यान में नहीं भी बैठे हैं ना, सामान्य रूप से अकेले हैं, पढ़ रहे हैं, कोई चिंतन मनन कर रहे हैं, घर के काम में लगे हुए हैं, एकांत में जैसे ही आएंगे, अपने आप से सामना होता है। अपने आप से सामना होने का मतलब क्या है? अपनी वृत्तियों से सामना होता है, अपने संस्कारों से सामना होता है, अपने भीतर जो इकट्ठा कर रखा है, जो क्लेश हैं, व्यक्ति उनके सामने आता है, वो सब चीजें इसके सामने आती हैं, और जब वो चीजें उठ उठ के आती हैं, तब इसको फिर से एहसास होता है कि ये है मेरे भीतर, ये इतना कुछ है। अच्छा मैं तो ऐसा नहीं था, कई बार घटनाएं जीवन में नहीं भी होती ना, तो ऐसी चीजें सामने आती हैं कि उसको ये महसूस होता है कि मेरे भीतर इतना इतना भी है। जैसे कुएं के भीतर उतरे थे, ऊपर ऊपर से कचरा उठा दिया, लेकिन और देखता चला जाता, इतना कचरा और है अभी, इतनी मिट्टी, इतना धूल, इसमें अंदर इतना कुछ भरा हुआ है अभी, इतना कुछ है इसी कुएं के भीतर, कितना और खोदना पड़ेगा। गंदगी तो गई है, भले ही उसमें कई वर्षों से गंदगी जा रही है, थोड़ी थोड़ी जा रही है, लेकिन कुएं में गंदगी कभी तो गई थी। ऐसे ही तो कुआँ भरा नहीं गया था वो, पानी वैसे ही थोड़ी खत्म कर दिया लोगों ने उसका, बहुत गंदगी पहुंचाई है। लेकिन ये जो भीतर का कुआँ है हमारा, अंतःकरण जो है, हमारा मन है, इसमें तो हमने खुद ने पहुंचाई है, कोई बाहर का कारण थोड़े ही है पहुंचाने वाला। और हम सोचते हैं हम थोड़े दिन शादी पार्टीज में जाएंगे, हम बाहर की दुनिया में मग्न हो जाएंगे, हम बाहर के लोगों से मिले जुलेंगे, एडवेंचर करेंगे, बाहर कहीं घूम आएंगे, तीर्थ यात्राओं पे चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, सत्संग कर लेंगे, कहीं विशेष जगह निकल जाएंगे, तो क्या समाधान हो जाएगा? लौट के तो यहीं आना है। घर घर से निकलना घर की समस्याओं का समाधान थोड़ी ना होता है। कितने लोग जब घर छोड़ करके जाते हैं, घर की चिंताएं थी, समस्याएं थी, घर छोड़ दिया, घर छोड़ने की धमकी दे देते हैं, अगर ऐसे करोगे तो घर छोड़ देंगे। कई बार वो चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि वो पलायन हमेशा हर मामले में गलत होता है। कुछ लोग वास्तव में निकलते हैं अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, उस फैक्टर को थोड़ी देर के लिए अलग रख देते हैं। लेकिन ज़्यादातर घर की समस्याओं को व्यक्ति थोड़े देख करके एकदम से घर भागने का निर्णय कर ले, उसको खराब भाषा में पलायन ही कहा जाता है, और वो बड़ा खराब लगता है पलायन शब्द सुन करके। तो भीतर की अंतर यात्रा में, अंतर जगत की यात्रा में, इस आध्यात्मिक प्रक्रिया में, इस ध्यान में वृत्तियों को छोड़ के तो नहीं जा सकते। अब ये जो हम प्रतिपक्ष भावना करते हैं हर वृत्ति को उठा करके, इसमें देखा जाता है कि उस वृत्ति के कारण मेरी हानियां कितनी हुई हैं। ध्यान से समझेंगे, प्रतिपक्ष भावना को थोड़ा और गहरे से देखेंगे। जैसे थोड़ा सा और अभी पहले इस बात को देख लेते हैं। जब कल मैं कक्षा में आप लोगों से कह रहा था कि आप ये इस प्रकार का क्लासिफिकेशन बनाइएगा,
ऐसा एक वर्गीकरण कीजिएगा। मुझे नहीं पता कल की संध्या उपासना के बाद आपने किया होगा या नहीं किया होगा, वो आपकी अपनी ईमानदारी है, आपने किया होगा नहीं किया होगा, आपका अपना व्यक्तिगत जीवन है। बाह्य आलंबन से उत्पन्न कितनी वृत्तियां हो रही हैं और अंदर से जो स्मृतियों के रूप में उत्पन्न हो रही हैं वो कितनी वृत्तियां हैं। तो मुझे नहीं पता, आपने बनाया होगा, आप देख लीजिएगा, नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। करेंगे, करना पड़ेगा, ऐसे ही रास्ते खुलेंगे, नहीं तो और कोई रास्ता दिखेगा नहीं आगे चल के। तनिक रुकिए। अब जैसे मान लीजिए भीतर से कोई स्मृति उठ रही है या हमने खुद से उठा ली और लग रहा है कि ये बहुत गहरी स्मृति है और इसने बहुत परेशान किया हुआ है, इसके बहुत संस्कार भीतर गहरे हुए हैं, तो कैसे हटाएंगे? प्रतिपक्ष भावना से हटाएंगे। प्रतिपक्ष भावना में उसके विपरीत जा करके हमको देखना होता है। उदाहरणों से समझ लेते हैं थोड़ा, वैसे मैंने पहले भी बात की है, आज थोड़ा सा इसका विस्तार कर लेते हैं प्रतिपक्ष भावना का। जैसे ध्यान में बैठे, मैं उसी बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसके साथ बचपन में कोई दुर्घटना हो गई थी। अभी कुछ समय पहले एक घटना हुई थी एक बच्चे के साथ, उसने मुझको बताया। 22-23 साल उनकी उम्र है, लेकिन इस समय बचपन में जो 5-6 साल की उम्र में उनके साथ दुर्घटना हुई थी, आज तक वो चीज़ उसे परेशान करती है पढ़ाई में। तो फिर समाधान कराने का प्रयास किया। कैसे? जैसे स्मृति आती है, याद आती है उन सब चीज़ों की बार बार, तो बार बार हानियों का विचार किया जाता है। हानियों का विचार कैसे करता है व्यक्ति? कि बचपन में जो घटना हुई थी मेरे साथ, जिस व्यक्ति ने वो अभद्र व्यवहार किया, मैं तो समझदार नहीं था उस समय, मेरी उतनी समझ थी ही नहीं, ना मैं अपने लालच से गया था उसके पास, ना मैं ऐसा था कि मेरी समझ थी, मैं खुद के लाभ के लिए उधर गया था। ऐसा नहीं थी समझ, मैंने थोड़ी किया, जिस व्यक्ति ने किया दोष उसका था, समाज का दोष था, समाज की व्यवस्थाएं ऐसी थी, मैंने थोड़ी ना किया था। हो गया हो गया। अब आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा, ये भी प्रतिपक्ष भावना में है। व्यक्ति वहां से हटेगा, वहां की हानियां देखेगा, वहां से निकल के होने वाले लाभों पर विचार करेगा। यही तरीका होता है। प्रतिपक्ष भावना, मैं कहता हूँ दुनिया के हर जगह काम करती है, किसी भी फील्ड में किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हर जगह प्रतिपक्ष भावना काम करती है। कोई व्यक्ति अपना बिजनेस करता है, कहीं कंपनी में काम करता है, हानियां हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, यही देखा जाता है, हानियों पर विचार किया जाता है, वहां से निकलकर जो लाभ होंगे उन पर विचार किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो एक कंसेप्ट है उस पे व्यक्ति चलता है। वही चीजें आध्यात्मिक दुनिया में देखी जाती हैं। अब मैंने इतना समय उन सब स्मृतियों में खराब किया, इतने संस्कार गहरे बना लिए, समय बहुत बेकार हुआ, जीवन खराब कर लिया, कुछ विशेष कर सकते थे इतने समय में, इतना खराब कर लिया। ये प्रतिपक्ष भावना का एक भाग है। इसका एक दूसरा हिस्सा होता है कि व्यक्ति अपने आप को सकारात्मकता की तरफ ले जाता है, कि इस राग के कारण, इस द्वेष के कारण या उस घटना के कारण इतनी जो हानियां हुई थी, उनको अब हटा दीजिए, अब वो हानियां नहीं होने दूंगा। अब अपने आप को सकारात्मक करे, अपने आप को मोटिवेट करे, स्वयं से करे। कोई बाहर से कोई नहीं आएगा मोटिवेट करने के लिए, कोई उत्साहित नहीं करेगा हमको, स्वयं से खड़ा होना है, हमारी खुद की यात्रा है। कैसे करे? यहाँ से मैं खड़ा होऊंगा, जो हुआ हुआ, अब आगे से नहीं होगा, अब इन स्मृतियों पर कोई विचार नहीं, अब और कोई ज्यादा विचार मैं करूंगा भी नहीं। हाँ, उठाऊंगा, अपने नियंत्रण के साथ उठाऊंगा, इस पर विवेक से काम करूंगा। लेकिन जिस चीज के कारण इतने साल बर्बाद कर दिए, जिस एक व्यक्ति के पीछे उसके प्रति खुंदक मन में भरी हुई थी, गुस्सा मन में भरा हुआ था, अब नहीं करूंगा। उसके पीछे बहुत समय खराब कर लिया। अब अपने आप को कहीं स्टेबल करने के लिए, अपने आप को कुछ विशेष बनाने के लिए, मैं कुछ बेहतर बन सकूं अपने जीवन में, मैं आगे निकल सकूं, अपने आप को स्थापित कर सकूं एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में, मैं उसके लिए काम करूंगा। मेरे जीवन में इतना कुछ अभी बचा हुआ है, क्यों मैं एक जगह खर्च करूं उस सबको? उस व्यक्ति से बदला लेना है, बदला लेने के तरीके हो सकते हैं, बदला लूंगा, या मेरे साथ जो मैं खुद से मैंने खराब किया, कोई बात नहीं, मैं खुद प्रायश्चित करूंगा, मैं निकलूंगा वहां से। अब जो समय खराब कर लिया, जो जीवन का इतना हिस्सा बेकार चला गया, इतना मूल्यवान जो मनुष्य शरीर मिला, खराब हो गया, कोई बात नहीं, निकलूंगा वहां से। ये भी प्रतिपक्ष भावना का हिस्सा होता है, जो योग दर्शन में हम लोग पढ़ के आए थे। और हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं हैं निश्चित रूप से, ये सब ध्यान में परेशान करती हैं। हम मंत्र जाप करने बैठे, संध्या के मंत्रों का पाठ करने बैठे, परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों पर चिंतन करने बैठे, ये सब स्मृतियां, ये वृत्तियां आकर के जंजाल बन जाती हैं पूरी तरह से।
ऐसा बांधती हैं हमको, ऐसा परेशान करती हैं, परमात्मा में ध्यान को टिकने ही नहीं देती। तो पहले इन्हीं का इलाज कर लिया जाएगा, किया जाए इलाज। ऐसे में परमात्मा को साथ जोड़ लिया जाए। अब देखिए परमात्मा कैसे सहयोग करेंगे हमारा। इसी प्रतिपक्ष भावना की प्रक्रिया में परमात्मा को अब सहयोगी बना लें। कैसे बना लें? तो विचार करें, बड़े समझपूर्वक उस एक वृत्ति को उठा लें कि जिसके कारण जीवन में बहुत हानियां हुई। हानियों पर विचार कर लिया और उसको छोड़ने पर जो अब लाभों पर विचार कर रहे हैं वो सब चलना चाहिए। अब परमात्मा को उठा लें। परमात्मा को कैसे साथ में लेंगे? हे परमेश्वर, आप तो सब जानते हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं। मेरे भीतर जो ये वृत्तियां आ रही हैं, इनको आप जानते हैं। इनके जो संस्कार पहले से इतने गहरे बने हुए हैं, आप उनको भी जानते हैं। मैंने जितने अच्छे काम किए, बुरे काम किए, मेरे साथ जो बुरा हुआ, मैंने अच्छा किया लेकिन मुझको उसका बुरा मिला, इतना कुछ मेरे साथ हुआ, उसकी वृत्तियां ये बार बार आके परेशान कर रही हैं। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। इन वृत्तियों को दुर्बल बनाने में, निर्बल बनाने में आप मेरी सहायता कीजिए। मैं जिस पथ पर बढ़ना चाहता हूँ, मैं बढ़ने का प्रयास करता हूँ, मैं आप तक पहुँचना चाहता हूँ, मैं आपके आनंद स्वरूप को पाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको प्राप्त करूँ, मैं जीवन के परम लक्ष्य की ओर बढ़ूँ। लेकिन ये वृत्तियाँ ये जाल की तरह आकर के मेरे पैरों को बांध देती हैं, बढ़ने ही नहीं दे रही हैं उधर। मैंने कितना प्रयास यहाँ से निकलने का किया, मैंने कितनी साधना करने का अभ्यास किया। मैं आधे आधे घंटे तक बैठा रहा, मैं एक एक घंटे तक बैठा रहा। मैं सामान्य जीवन में भी मैंने खूब चिंतन मनन करके देख लिया कि बाधाएं कहाँ हैं। रास्ता नहीं खुल पा रहा है मेरा, मैं नहीं जा पा रहा हूँ उधर। ये वृत्तियां बार बार आकर के मुझको बांधती हैं, मुझको रोकती हैं। आप मेरी सहायता कीजिए, आप मुझे इस बंधन से छोड़ाइए। जब तक ये ही नहीं छूटेंगी तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा? मुझे आपके अलावा और कोई परम सहायक दिखता नहीं है। बाहर की दुनिया के जो सहायक हैं, वो कोई बहुत सहायता कर नहीं रहे हैं मेरी। बाहर से खूब सहारे लेके देख लिए, बाहर से खूब शंका समाधान, लोगों से चर्चाएं, विचार विमर्श, शास्त्रों में खूब पढ़ लिया। वो सब चीजें एक हद तक सहायक होती हैं, लेकिन ये भीतर की यात्रा में रास्ते दिख नहीं रहे हैं आगे के। ये वृत्तियां बहुत बाधा कर रही हैं। वो जो मेरे साथ मुझसे जानबूझ के गलतियां हो गई, मैं इतना अपराध कर बैठा, मैंने जीवन में इतना कुछ किया, पूर्व जन्मों के इतने संस्कार आ जाते हैं, ये वृत्तियां उठ के आ जाती हैं। हो गया मुझसे अपराध, हो गई मुझसे गलतियां। मेरे पास ज्ञान नहीं था, विवेक नहीं था, वैसी स्थितियां नहीं थी। आप को पाना चाहता हूँ। अब आपके अतिरिक्त और कोई सहारा दिखता नहीं है, आप ही निकालिए यहाँ से। ये भी प्रतिपक्ष भावना में हम जोड़ सकते हैं। कहने को सीधे सीधे प्रतिपक्ष भावना में ऐसे ईश्वर का कोई जिक्र वहां है नहीं योग दर्शन में। लेकिन जब प्रतिपक्ष भावना चल ही रही है, हम हानियों को देख रहे हैं, उस चीज को हटाने से होने वाले लाभों को देख रहे हैं, तो परमात्मा को जोड़ लें, क्योंकि सहायता तो वहीं से मिलने वाली है इन सब चीजों में। और योग के बारे में एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है, आगे आएगी योग दर्शन के तृतीय पाद में। वो ये है, योग योग का स्वाध्याय स्वयं है। यानी योग खुद से योग को सिखाता है। जब हम खुद योग पर बढ़ेंगे ना, ये योग की ही प्रक्रिया है। जब हम इसमें बढ़ेंगे तो वो रास्ता खुद ब खुद दिखता चला जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। परमात्मा खुद हमको रास्ता आगे दिखाने वाले हैं। जब ये बाधाएं हटेंगी, हमको रास्ते दिखने लगेंगे। क्यों दिखने लगेंगे? क्योंकि हम समझ से आगे बढ़ रहे हैं, हमने भीतर की आंखें खोली हैं। एक व्यक्ति जिसको साधना सिखाई गई थी कि नहीं, वृत्तियों की ओर नहीं देखना, आपको वृत्तियों को उसकी ओर से आंखें बंद कर लीजिए। जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है ना, तो आंखें बंद करने से क्या बिल्ली भाग जाएगी? नहीं भागती। शतुरमुर्ग के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि शतुरमुर्ग जब किसी दुश्मन को देखता है, शत्रु को देखता है, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। पता नहीं कहानी है क्या है, या ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन कबूतर और बिल्ली के बारे में ऐसा कहा जाता है। तो इन वृत्तियों के को की ओर से हमने आंखें बंद कर रखी थी। आंखें बंद करने का मतलब हम विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक उनको देख ही नहीं रहे थे वृत्तियों को। हम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, पलायन करना चाहते थे। ये कोई समाधान थोड़ी है। अब जैसे ही आंखें खोली मतलब भीतर की आंखें खोली,
ये बाहर की आंखें तो बंद रहती हैं ध्यान में। तो हमने जब इन वृत्तियों को देखा आंखें खोल करके, तो आंखें खोलने पे सीधी बात है, रास्ता दिखता है। सामने वृत्तियों का एक अंधकार है, वृत्तियां जकड़ेंगी, वो बांधेंगी हमको। लेकिन एक एक करके काटना है, छिन्न भिन्न करना है द्वेषात्मक रागात्मक वृत्तियों को, या जो भी क्लेशात्मक वृत्तियां हैं, ये क्लेश हैं। काटेंगे इनको, कमजोर बनाएंगे, निर्बल बनाएंगे। आगे का रास्ता स्वयं दिखेगा हमको। बहुत मजेदार बात है, आगे का रास्ता खुद दिखता चला जाता है। क्यों दिखता है? आंखें खुली हुई हैं हमारी, आंखें बंद नहीं करी थी दूसरों के कहने से। बाकी कितनी ध्यान पद्धतियां तो ऐसी हैं, राधे 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 राधे, बस जपते रहो, राधे 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 राधे, इसी से कल्याण हो जाएगा। करके देख लीजिए, वो भी देख लीजिए, मैं तो मना नहीं करता। अगर आपको वो उपाय बेहतर लगते हैं वो भी देख लीजिए। पर हमारी वैदिक ध्यान पद्धति जो है, वो समझ के ऊपर है, विवेक के ऊपर है। यहाँ नजरें नहीं फेरी जाती, ये ज्ञान पूर्वक है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है हमारे भीतर, ज्ञानात्मक स्थितियां दृढ़ होती हैं, मजबूत होती हैं, अविद्या हटने लगती है। और अविद्या सब दुखों का कारण है, अविद्या ही तो सब बंधनों का कारण है। और जब तक अविद्या नहीं हटेगी, कितना जप कर लें बाहर बाहर से, कितना भी हम बाहर से अनुष्ठान कर लें, कितना वृत्तियों की ओर से मुंह फेर लें, संस्कारों की ओर से मुंह फेर लें, भीतर कोशिश कर लें कि इधर से हट जाऊंगा तो उधर ध्यान लगा लूंगा, नहीं हो सकता। इन वृत्तियों को समझ समझ करके इनका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, किस प्रकार की वृत्तियां भीतर हैं, कौन सी कैटेगरी की हैं, कौन सी अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं। बुरियों को कुछ समय के लिए रोकूंगा, रोकना चाहिए। और जो अच्छी हैं, अब उनको साथ लूंगा। अच्छी वृत्तियां भी होती हैं, अभी तो मैंने खराब खराब वृत्तियों की बात की है आपसे। बहुत सारी अच्छी वृत्तियां हैं, उनको लेकर कैसे आगे बढ़ा जाएगा, उन पर भी आगे की कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे। तो अब बात समझ में आ रही है आप सबको, कि हमारी जो ध्यान की स्थितियां थी, हमारी जो उपासना की स्थितियां थी, एक औपचारिकता से कोई कहीं ज्यादा थी, औपचारिकता मात्र जैसा चल रहा था। सुबह शाम एक टाइम फिक्स कर रखा था, 6 to 7, 6 to 6:30 PM, है ना? ऐसा ही तो था कि 6 बजे से 6:30 तक हमें उपासना करनी है। हो गई? हाँ जी हो गई। जैसे रोटी बन गई? हाँ जी बन गई। उपासना हो गई? हाँ जी हो गई। ऐसे नहीं, ध्यान पूरे जीवन की प्रक्रिया है, पूरे जीवन का सार है, पूरे जीवन भर चलने वाली स्थिति है। व्यावहारिक जीवन में भी ध्यान चलता है, जीवन में भी टटोलना पड़ेगा, व्यावहारिक जीवन में भी ये सब चीजें देखी जाएंगी। ध्यान में बैठकर विशेष रूप से देखी जाती हैं ये चीजें। ठीक है, तो समय काफी हो गया है, आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, कल फिर मिलेंगे और वृत्तियों को और अच्छे से देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।